बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी ने क्या काम करा है दिल्ली के अंदर? काम करा या ना करा पर केजरीवाल जी आ रहे हैं, ये तो आपको भी पता चल गया। शिक्षा से लेके, इलाज से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है हर काम गिनाना शुरू कर। तो 2100 की योजना महिलाओं के लिए लाए। हमने जरूरत कौन है 2100 की? बिल्कुल नहीं है। 5000 के गलत तेल ले रही हूँ छोटी सी थैली में, तू 2100 की बात कर रहे हैं। ये आंटी जी कैपेबल है तो 5000 क्या 50,000 का खरीद लेंगे। बांग्लादेशी शेख हसीना को किसने घुसाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसाया। इनको ये तो पता रोहिंग्या, मगर इनको ये नहीं पता कि वो रोहिंग्या को रोकने का काम किसका था? अमित शाह का। इसका ये भागी, देखो सुनने के नाम से भागी। नहीं, रुको फिर सुनो। बॉर्डर देखिए ये ऐसी मंशा के लोग हैं, बदतमीजी कर रहे हैं ऐसे चैनल पर। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, जय हिंद साथियों। सच की आवाज़ हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त लाल किले पर मौजूद हूँ। जिस तरह आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और दिल्ली का मौसम का पारा ठंडा हो चुका है। अभी कालका जी से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी जो लगातार विवादों में बने रहते हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उसकी बड़ी चर्चा है। हम जनता के बीच मौजूद हैं और जानते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भी अभी उन्होंने एक विवादित बयान दिया है कि आतिशी जी ने जो है वो अपना जो है बाप ही बदल लिया है। वो आतिशी मान लेना से आतिशी सिंह हो गई हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। उसको अगर किसी विधायक जो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, उसको अगर इसका मजाक उड़ाना है तो वो उड़ा सकता है, लेकिन जनता को इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आप इससे क्या चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के अंदर अपने प्रत्याशियों के नाम वापसी ले ले? भाई देखिए, हर पार्टी का अधिकार होता है वो अपने प्रत्याशी उतारे। बिल्कुल अधिकार है, बड़ी पार्टी है तो उनको स्क्रैच से शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है, तो वो ऊपर ही जा सकती है, नीचे नहीं आ सकती। नीचे नहीं जा सकती। आप क्या कहते हैं जिस तरह रमेश बिधूड़ी के बयान पे लगातार विवाद बना हुआ है दिल्ली के अंदर, और उन्होंने अभी एक बयान दिया था कि सड़कें ऐसी बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल, और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के लिए भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया है। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। ये देश के अंदर आज कोई नया स्टेटमेंट नहीं है रमेश बिधूड़ी का। आपने बीजेपी की लीडरशिप के इनके स्टेटमेंट सुने होंगे। जो रेप करने वाले लोग होते हैं उनके साथ प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं उनके पक्ष में। प्रज्वल रवेन्ना का आपने जीता जागता उदाहरण देखा। प्रधानमंत्री तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी का रेप करने वालों को आप उनके समर्थन में वोट की अपील करते हैं। प्रज्वल रवेन्ना के लिए वोट की अपील करते हैं। ये देश के अंदर आप ये बताइए, बीजेपी के आका कहलाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनके सांसद रमेश बिधूड़ी इस प्रकार की गलत स्टेटमेंट देते हैं। शाह और तानाशाह चुप्पी साधे हुए हैं। आज प्रियंका गांधी को अपमानित किया गया और आतिशी मरलेना जी के दूसरे बाप की टिप्पणी गई, और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी मरलेना मैडम। आपको क्या लगता है कि इस भाषण के बाद दिल्ली चुनाव पर कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, फर्क तो पड़ गया। जिसने महिलाओं के 75 करोड़ के एबव 79 करोड़ के एबव वोट है, 1 करोड़ 55 लाख वोट है, 1 करोड़ 55 लाख कुछ हजार वोट है दिल्ली असेंबली के चुनाव के लिए। लेकिन भाजपा तो लगातार कह रही है कि पंजाब के अंदर यही घोषणा की थी। आज पंजाब की महिलाएं सवाल कर रही हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी ही पार्टी से आती हैं प्रियंका गांधी, और उनके समर्थन में उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे ना बीजेपी के कार्यालय में मौजूद हैं। ये तो चाली। आप क्या कहना चाहते हैं सर दिल्ली चुनाव के ऊपर? चुनाव में बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी ने क्या काम करा है जी दिल्ली के अंदर? काम करा या ना करा पर भ्रष्टाचार भी खूब हो रहा है इसमें। आप पार्टी में आप दिल्ली में कहाँ से हैं? मैं वसंत कुंज से। वसंत कुंज से हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी के विधायकों से कितना खुश हैं? कुछ भी खुश ना, जाकर वसंत कुंज की सड़क और गली देख बेटा। देखो, ये एक महिला का कहीं ना कहीं एक दर्द है। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए हमने लगातार दिल्ली में काम करा है, चाहे बसें हों चाहे सड़कें हों। 10 रुपए देकर अपना किराया लेकर चल सके। तो 2100 की योजना महिलाओं के लिए लाए। हमने जरूरत कौन है 2100 की? बिल्कुल नहीं है। 5000 के गलत तेल ले रही हूँ छोटी सी थैली में, तू 2100 की बात कर रहे हैं। नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं महिलाओं को जो है हम लगातार सुविधाएं दे रहे हैं। हम नहीं मानते इस चीज को। ये कह रही है मैं तो 5000 के कपड़े ले रही हूँ। तो ये कैपेबल होंगी इसलिए ले रही है ना। हर बहन बेटी कैपेबल थोड़ी है। हर बहन बेटी दिल्ली की बहन बेटी कैपेबल तो है नहीं। आप ये बताइए, हर दिल्ली की बहन बेटी कैपेबल तो है नहीं। ये आंटी जी कैपेबल है तो 5000 क्या 50,000 का खरीद लेंगे। सब हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। आपने कति भ्रष्टाचार मना रखा है और इसमें दिल्ली में
क्या बताऊं, बस भैया रहने दे। कोरा रोहिंग्या बसा दिया, यहाँ आकर बंगाली रोहिंग्या बचा दिया सीधा सीधा। इन्होंने बहुत अच्छा बोल दिया। रोहिंग्या 11 साल से देखिए, ये इन्होंने बहुत अच्छा बोला। सुनिए इनकी बात सुनिए। मेरी बात सुनो बेटा, एक मिनट बेटा। फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी तेरे ये सब कुछ रोहिंग्या बसा का अपना वोट। सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रोहिंग्या बसा दिए। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए। रुको, वसंत कुंजवा फिलहाल इस पर तेरे बांग्लादेशी आप धरपकड़ चल रही है, तो एक भी बांग्लादेशी गांव में दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गए वे? छुप, और फिर वे वोटिंग के टाइम पर आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर मैं इनका काउंटर कर देता हूँ। सुनिए, ये आंटी जी बोल रही हैं, डिबेट नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने क्वेश्चन बोला, सुन के जाइए जवाब सुन के जाइए। जब मैंने बोल दिया आप सुन के जाइए। ये बोल रही है रोहिंग्या, इन्होंने तो अपने बीजेपी के होम मिनिस्ट्री के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, देश के गृह मंत्री हैं। सुनिए, और बीएसएफ को ऑब्जर्व करने वाले बीएसएफ बंगाल में कौन है? ममता बनर्जी और तेरा अरविंद। देखिए, कानून व्यवस्था, दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र मंत्रालय के अधीन आती है। केंद्र के अधीन आती है ना, तो चोरी चकारी ना हो रही जी। नहीं, दिल्ली में क्राइम रेट तो बहुत ऊंचाई हो। नहीं भाई, हमारे वहाँ नहीं है। दिल्ली में मर्डर्स हो रहे हैं आंटी जी, दिल्ली में मर्डर्स हो रहे हैं। आप देखिए, बांग्लादेशियों की बात कर रही थी आप बांग्लादेशियों की बात कर रही थी। बांग्लादेशी शेख हसीना को किसने घुसाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसाया और अमित शाह जी ने घुसाया। बताइए, क्या ऐसे होना चाहिए? क्या ऐसे होना चाहिए? क्या ऐसे होना चाहिए? बताइए, ऐसे होना चाहिए? प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व नहीं कर रहे क्या? आप बताइए, आप ऐसी बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं आती। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक मिनट, अभी हमारी बहन ने कहा कि रोहिंग्या बसा लिए, तो इनको ये तो पता रोहिंग्या, मगर इनको ये नहीं पता कि वो रोहिंग्या को रोकने का काम किसका था? अमित शाह का। गृह में पहले बात पूरी होने दी, बात पूरी नहीं, ये दिल्ली के अंदर बॉर्डर किसके? जब बॉर्डर किसका? ये भागी, देखो सुनने के नाम पे भागी। रुको, फिर सुनो। नहीं, बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसी मंशा के लोग हैं, बदतमीजी करने आए थे चैनल पर। शांति बनाइए चैनल पर बदतमीजी करने आए थे। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का हम खंडन करते हैं जो जिसकी भाषा शैली ठीक नहीं है। देखिए, भाषा शैली तो इनकी लीडरशिप सर्व जो भारतीय जनता पार्टी के आका कहलाते हैं आज की डेट में, उनकी भाषा शैली ठीक नहीं है। उनके छोड़े हुए उन चुनमुर्गों की क्या भाषा शैली ठीक होगी? आज रमेश बिरदूड़ी का प्रियंका गांधी को अपमानित करने का स्टेटमेंट आता है, और आतिशी मैडम को, आतिशी मरलेना जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, 1 करोड़ 55 लाख। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? ये बसंत कुंज की बात कर रही थी। रोहिंग्या 11 साल से बीजेपी रूल कर रही है और रोहिंग्याओं को आज तक कोई बाहर नहीं निकाल पाए। अगर वो रोहिंग्या थे तो उनको निकाला क्यों नहीं? अगर वो रोहिंग्या थे तो उनको निकाला क्यों नहीं? रोहिंग्या को जो है ना, बीजेपी एडवर्टाइज करा रही उनसे कि रोहिंग्या है, हमारे भाई हैं, तो ये अपना भी इतने बौखलाए हुए हैं, अपनी गलती है, खुद अपना भी बताते हैं। दिल्ली के अंदर इस बार अरविंद केजरीवाल, क्या लग रहा है कि दोबारा सरकार में आ पाएंगे? बिल्कुल, बहुत खुश है पब्लिक यहाँ की। खुश है आप अरविंद केजरीवाल के काम से? मैं भी खुश हूँ, और लोग भी मैं देख रहा हूँ बहुत खुश है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं भैया, आप भी खुश हो? देखिए, हम तो जनता की राय लेने आए हैं। हाँ, लेकिन खुश आप भी हो कि केजरीवाल जी आ रहे, ये तो आपको भी पता चल गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को खोखला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरा तो है नहीं सीएम के लिए, ठीक है? तो कहीं सीएम का चेहरा, आपदा आ गई है, ठीक है? प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा हो गई। रमेश बिधूड़िया, अरे यार, महिलाओं के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर दिल्ली में? देखिए, कहीं ना कहीं हम चांदनी चौक पर मौजूद थे, यहाँ लोगों की अपनी अपनी अलग राय थी। किसी ने कहा केजरीवाल, तो किसी ने कहा भाजपा, किसी ने रोहिंग्या की बात करी। आप लगातार चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, सच की आवाज़ हिंदुस्तान।